अब तक हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था फोर्सेस से संबंधित और अब तक की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों का सारा इतिहास कि कैसे लोग फेल होते थे, कैसे लोग इस बिज़नेस में आकर जुड़ते तो थे लेकिन बहुत बड़ा अर्निंग नहीं कर पाते थे। अब साथियों, हमने आज आप लोगों के लिए इस वीडियोज़ में लाया है फोर्सास की कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कि क्यों ये बेटर है और कंपनी से और क्यों यहाँ पर लोग जल्दी सक्सेस कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं सबसे बड़ा यूनिकनेस कि हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ये कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है, नो एमडी एंड सीएमडी, इसके कोई मालिक नहीं है, नो ऑफिस, इसका कोई ऑफिस नहीं है, नो एडमिन, इसकी कोई एडमिन नहीं है, नो प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, नो क्लोजिंग, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है और नो बैंक अकाउंट, यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। अब साथियों, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा सुनकर कि ये क्या बता रहे हैं, कुछ पागलों जैसी चीज़ बता रहे हैं, ये सब कुछ है ही नहीं, तो फिर है क्या। तो साथियों, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी 2020 में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था और अब तक लगभग 13,000 लोगों को वर्ल्ड वाइड करोड़पति बना चुका है इस टेक्नोलॉजी ने। और इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का हाथ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। साथियों, मैं ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दे दूं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने सेलिंग पॉइंट्स में। एक जो वर्ड था उस पर चर्चा करेंगे, नो प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज से पहले जहाँ भी आप लोगों ने काम किया होगा या देखा होगा, प्लान को समझा होगा, कुछ प्रोडक्ट्स होते थे, उसकी मार्केटिंग करनी होती थी, लेकिन साथियों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। अभी के दौर में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतर तो समझते हैं, अच्छा तो समझने लगे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये मेंटलिटी होती है कि बेहतर तो है, जुड़ तो जाएंगे, लेकिन अब घर घर जाकर प्रोडक्ट कौन बेचता चले। तो दोस्तों, उस कौम के लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर नहीं हैं। अब साथियों, मैं बता दूं ब्लॉकचेन के बारे में, तो आम भाषा में मैं बता दूं कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, सार्वजनिक बही खाता है, जहां पे हम किसी भी चीज़ को डिजिटली वे में सुरक्षित रख सकते हैं। और इसकी सबसे खासियत एक चीज़ है कि ब्लॉकचेन पर अगर किसी भी चीज़ को डाल दिया जाए तो वहां पर एडिट और डिलीट नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, फेसबुक से कंपेयर करते हैं। तो फेसबुक पर जैसे ही हम किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मित्र देखते हैं, मित्र के मित्र देखते हैं और वो तमाम लोग देखते हैं जो हमारी आईडी को सर्च करते हैं। लेकिन साथियों, वहाँ पर एक आईपी एड्रेस के द्वारा वो फेसबुक स्वचालित होता है, जिसके वजह से आसानी के साथ कोई भी फेसबुक को हैक कर सकता है और हम खुद उसे कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमारे पास पावर होता है, अधिकार होता है कि हम उसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन साथियों, बहुत क्लियर कर दूं कि ठीक इसके विपरीत ब्लॉकचेन पर जैसे ही भी कोई चीज़ को डाल दिया जाए तो यहाँ पर एडिट और डिलीट करने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया के तमाम लाखों करोड़ों कंप्यूटर में आईपी एड्रेस में स्वचालित हो जाता है, लगातार फैल जाता है और लाखों करोड़ों आईपी एड्रेस को फोल्डर के अंदर से फोल्डर को एक जगह एकत्रित करके एक ही समय में लाकर उसको हैक करना आज तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हैक प्रूफ है। आज तक ब्लॉकचेन पर जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि सिंगापुर जैसा देश, सऊदी अरब जैसा देश जो है वो पूरी तरीके से अपनी सारी गवर्नमेंट अप्रूवल जो है, गवर्नमेंट की सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ब्लॉकचेन पर डाल चुकी है। जैसे हमारे देश में अगर हम बातें करें पासपोर्ट बनवाने का तो लगभग 15 से 20 दिन समय लगता है, अकाउंट वेरीफाई होता है, हमारा डिटेल्स वेरीफाई होता है, तब जाकर वो पासपोर्ट बन के रेडी होता है। लेकिन वहीं बात करें सऊदी अरब का, तो जैसे ही आप वहाँ जाते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो चूंकि आपका सारा डाटा, सारा डिटेल्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन पर है, तो विद इन 1 घंटे के अंदर आपका सारा डाटा सामने आ जाता है और आपको 24 घंटे के अंदर वहाँ पर पासपोर्ट बनकर मिल जाता है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की वजह से। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन पर होने की वजह से, क्योंकि अब इसमें
किसी का भी अधिकार नहीं है, कोई इसमें एडिट और डिलीट नहीं कर सकता है। तो अब ये पूरी तरीके से विदाउट ह्यूमन कंट्रोल चल रही है, ऑटो मोड में रन कर रही है, और विदाउट ह्यूमन कंट्रोल होने की वजह से ये पूरी की पूरी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज हो जाती है, 100% डिसेंट्रलाइज हो जाती है। अब साथियों थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि एक नया वर्ड है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए आपको ठीक इसके विपरीत सेंट्रलाइज के ऊपर जाना होगा। और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। सेंट्रलाइज में होती क्या आई है, आज तक जितनी भी कंपनी आई उसके एक मालिक होते थे, एक ऑनर होते थे, एक बैक ऑफिस होती थी, और एक पर्सनल बैंक अकाउंट होता था जहां से हमारा पे आउट जनरेट होता था, और साथ में एक एडमिन होती थी जो कि हमारे पूरे सर्वर का बागडोर अपने ऊपर कंट्रोल करती थी। जब चाहे किसी का भी आईडी उठा के यहाँ से वहाँ कर दें, जब चाहे किसी की भी आईडी ब्लॉक कर दें। ये होता था सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में, एडमिन कंट्रोल पर चलता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में किसी के कंट्रोल में ये सिस्टम नहीं है। हम लोग यहाँ पर कोई मालिकाना अधिकार किसी का नहीं है। विदाउट बैक ऑफिस हम लोग काम करते हैं, जहाँ भी हम लोग चले जाते हैं वहीं पे हमारा ऑफिस हो जाता है। जिसके साथ हम लोग प्लान शेयर करना चाहें हम लोग पीडीएफ के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ विदाउट किसी के कंट्रोल में हम लोग अपना मालिकाना अधिकार लेकर इस सिस्टम में काम करते हैं। साथियों अब आप लोगों को कुछ और यूनिकनेस, कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट बता दूं तो हमारी जो ये सिस्टम है, फोरसाज जो सिस्टम है वो BUSD मुद्रा पर वर्क करती है। BUSD क्या होता है? USD का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि एक अमेरिकन डॉलर है और इसकी कीमत एक अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है। उस अमेरिकन डॉलर का डिजिटल रूप यानी कि क्रिप्टो रूप बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर BUSD होता है, और इसकी कीमत अगर INR में बात की जाए तो 80 से 90 रुपए के बीच में होता है, जो कि एक कांस्टेंट कॉइन है। और ये अमेरिकन डॉलर होने की वजह से ये एक कांस्टेंट कॉइन होता है, फ्लैक्चुएट नहीं करता है। तो ये 80 का 800 हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात का 110% गारंटी है कि 80 का ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो या ना हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है इस बात का 110% गारंटी है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट कॉइन है, फ्लैक्चुएट नहीं होता है, हमारा रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। साथियों अब एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। अब तक जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आई, हम लोग वहां पर 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करते थे तो उस 100 रुपये के बदले में 30 से 40%, 50% बिजनेस पॉइंट मिलता था, जिस बिजनेस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को पे आउट मिलता था, इनकम मिलता था। लेकिन साथियों वो इनकम लेने के लिए भी हमें क्लोजिंग का इंतज़ार करना पड़ता था, और क्लोजिंग कब होती थी? तो वीकली और मंथली मोड में होती थी, साप्ताहिक और महीने के मोड में होती थी। साथियों अब मैं आपको बता दूं एक आम भाषा में कि पूरे दिन काम हम करें और हमें जो मजदूरी है वो आधे दिन का मिले, और वो भी महीने और सप्ताह के बाद मिले, तो साथियों सोच सकते हैं कि उस लीडर्स का क्या हाल होता होगा। साथियों यहाँ पर उस कमी को भी पूरा किया गया है। अगर इस सिस्टम में आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 100 का 100 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 100% बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी नहीं है, कोई इसका ऑफिस नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई एडमिन नहीं है जो कि हमारे आईडी से छेड़छाड़ हो सके। एक बार जो लग गया वो लग गया। तो यहाँ पर 100% हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो नैनो सेकेंड में बढ़ जाता है। इधर आपकी आईडी लगी नहीं, जिनको जो भी प्रॉफिट जाना है तुरंत का तुरंत चला जाता है। और सबसे कमाल की बात है कि वो प्रॉफिट जो होती है वो ट्रस्ट वॉलेट में जाती है। साथियों अब एक और नया वर्ड हमारे द्वारा बताया गया, ट्रस्ट वैलेट। तो ट्रस्ट वैलेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ट्रस्ट वैलेट एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर होता है जो कि मुद्राओं का आदान प्रदान करता है। जिस तरीके से हम इंडिया में रहकर रुपए को मान्यता देते हैं, रुपए से काम करते हैं, और रुपए को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बैंक का सहारा लेते हैं, और बैंकों में भी सर्वश्रेष्ठ हम जिस तरीके से SBI का मान्यता देते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो को रखने के लिए क्रिप्टो वैलेट का ज़रूरत होता है। और क्रिप्टो वैलेट में जो सर्वश्रेष्ठ है वो ट्रस्ट वैलेट को मान्यता दिया गया है, जो कि अपने नाम के साथ ही दिखाता है कि हम बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हैं, बिल्कुल सच हैं। तो दोस्तों एक बार जो ट्रस्ट वैलेट में
चला गया हमारा प्रॉफिट, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, इस बात का 100% गारंटेड है। और साथियों, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि अपनी पहली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट आसानी के साथ क्रिएट होता है किसी के भी मोबाइल में। और साथियों, अब बात करें आगे इस फोर्सेस सिस्टम का, तो बहुत ही जल्द हम फोर्सेस की पूरी प्लान आप लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं। और साथियों, जाते जाते मैं बता दूं, अभी तक कुछ सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर ये सिस्टम भी भाग गई तो। सवाल बहुत जायज़ है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो अपने अगले वीडियोस में हम लेकर आएंगे आपका इस सवाल का जवाब कि अगर कंपनी भाग गई तो। क्योंकि अक्सर होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में डर बना रहता है कि कंपनी भाग गई तो, और होना भी चाहिए।